नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, आज पहली बार मैं कंपैरिजन करने वाला हूं भारत का अमेरिका के साथ। आज तक दुनिया ने अमेरिका का जो है कंपैरिजन हर एक कंट्री के साथ किया है। भारत के साथ भी बहुत डिफरेंट लेवल पर कंपैरिजन होता था। आज एंगल कंप्लीटली डिफरेंट है। मज़ा आएगा, एंड तक देखते रहिए। पहली बात ये देखते हैं कि अमेरिका में हो क्या रहा है। दोस्तों, अभी एक खबर आई कि अमेरिका के अंदर 45 मिलियन पीपल इस वक्त भूखमरी का शिकार हैं। ये अमेरिका बोल रहे हैं, जो अपने आप को सबसे पावरफुल कंट्री बोलता है। वहाँ पर वहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी के पास जॉब्स नहीं है तो उन्हें वो टिकट देते हैं कि भाई आप जाकर खाना खरीद सकते हो। 45 मिलियन पीपल वेलफेयर के ऊपर हैं, और वो जो खाना मिलता है वो इनफ नहीं होता उनके लिए। ये अमेरिका का हाल है। और जो 42% लोग हैं कंट्री के अंदर, वो एक मील रोज़ का स्किप कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई वहाँ पर इतनी ज़्यादा है कि लोग खाने को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। 55% लोग ये बोलते हैं कि हम जो है खाना, हमने अपनी जो क्वांटिटी है वो पहले से कम कर दी है, बिकॉज महंगाई है। ये हालत है यूएसए की। और भारत देखिए, भारत आज की डेट में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन हर महीने दे रहा है पिछले 3 सालों से, और हो सकता है अगले भी 1-2 साल देते रहें हम। ये है कंपैरिजन बिटवीन अमेरिका एंड भारत। हम इंडिया का कंपैरिजन नहीं करते, इंडिया का कंपैरिजन होता ही नहीं था कभी भी। भारत का कंपैरिजन आप देखिए। और ऊपर से हम अपने आप को फीड ही नहीं कर रहे। अफगानिस्तान को 45,000 टन, एक बार 50 भेजा, फिर 20 भेजा, फिर 45 भेजा। मुझे लगता है 1 लाख टन तो हम अफगानिस्तान को फ्री में बांट चुके हैं। ये है भारत, जो अपने कंट्री में भी हर एक को फीड कर रहा है, प्राइसेस इंक्रीज नहीं होने दी, और दुनिया को भी फीड कर रहा है। और अमेरिका अपने आप को ही फीड नहीं कर पा रहा, और उनकी वहाँ पर भुखमरी है। ये है सुपर पावर अगेंस्ट ग्लोबल पावर। यही फ़र्क होता है। सुपर पावर का मतलब है यू वांट सुप्रीमेसी, हर एक बंदा आपकी बात सुने। ये कर्मा है, आज आपको हिट कर रहा है। हम ग्लोबल पावर की बात करते हैं, हम भी डेवलप करें, आप भी डेवलप करो। मीन्स द होल वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। हम किसी के बॉस नहीं हैं, बट आओ मिलकर बात करें, मिलकर काम करें, मिलकर तरक्की करें। यही विजन मोदी जी ने दिया है। और इसी विजन के कारण एक जो सर्वे हुआ था भी, इंडिया को लोग कैसे देखते हैं, तो मोस्ट पीपल हैव सेड वी सी इंडिया फेवरेबली। और मोदी जी को तो इतनी हाई रैंकिंग है उसमें कि लोग जो हैं बाहर की दुनिया वाले मोदी जी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। जब उन्होंने भारतीयों से पूछा, 7-10 में से 7 भारतीयों ने बोला भी हम मोदी जी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। और उनमें से जो 7 थे, उनमें से 55% लोग ऐसे थे, वो कहते हैं कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी बोल दो मोदी जी के अगेंस्ट, हम सुनने वाले नहीं हैं। मोदी है तो मुमकिन है। भाई आप इजराइल चले जाइए, 70% लोग मोदी जी की फेवर में। अब फ्रांस में चले जाइए, 50% लोग मोदी जी की फेवर में। आप देखिए दुनिया में कहीं भी चले जाइए, मोदी जी का एक जलवा है आज की डेट में, और हर एक बंदा उनके ऊपर विश्वास करता है। सिर्फ विश्वास नहीं करते तो 26 चोर जो इकट्ठे होकर जिन्होंने इंडिया अलायंस बना लिया, सिर्फ वही विश्वास नहीं करते। अदरवाइज पूरी दुनिया भारत को और मोदी जी को, स्पेशली बिकॉज ऑफ मोदी जी, दे ट्रस्ट अस। अब आखिरी खबर जिसके साथ जुड़ी हुई 5-6 खबरें और हैं, कि आपको मालूम है कि अभी हमारा जो जीडीपी के नंबर्स आए हैं पहले क्वार्टर के, दैट मीन्स अप्रैल मई जून, 3 महीने के नंबर्स आए हैं। हमारी जीडीपी 7.8% से इंक्रीज हुई है। ये तो आपने खबर सुन ली, लेकिन ये 7.8 आई कैसे, ये आपको किसी ने भी समझाया नहीं है। आई विल टेल यू फ्यू फैक्टर्स जिसके कारण ये 7.8 आई है। पहली बात, उसका रीज़न है, एक तो हमारे पास स्टेबल गवर्नमेंट है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट वो वाली है जो भारत के बारे में सोचती है, भारत के फ्यूचर के बारे में सोचती है। हमने देखा कि बाहर से इलेक्ट्रॉनिक सारे इंपोर्ट हो रहे हैं, ये हम सबको मालूम है, लेकिन क्या किसी ने गट्स दिखाए कि उस सारी इंपोर्ट्स को बंद किया जाए? और एकदम से बंद किया है, भाई आगे से ये इंपोर्ट नहीं होंगे, बाहर ले जाओ। उससे क्या हो गया,
58 टॉप ब्रांड्स ऑफ द वर्ल्ड जो लैपटॉप बनाते थे, जो आईपैड्स बनाते थे, उन्होंने बोल दिया, टेबलेट्स बनाते थे कि भी हम भारत में बनाएंगे, हम इस जो ग्रोथ स्टोरी है भारत की, इसके अंदर शामिल होना चाहते हैं। दे हैव गिवन देयर प्रपोजल्स। जब ऐसी चीज़ें आएंगी, और ये 2-3 सालों से हम देखते आ रहे हैं कि भी ये बढ़ता जा रहा है ट्रेंड, इसी के कारण हमारे नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। अब जब हमारे अब यहाँ पर इकोसिस्टम आ रहा है, अब आइकिया बहुत देर से एक फर्नीचर का बहुत बड़ा स्टोर है, पूरे दुनिया में उनके स्टोर्स हैं, शायद इंडिया में एक ही जगह पे है, वो है हैदराबाद में। अभी उन्होंने इतने सालों से लगे हुए थे लेकिन उन्होंने एक्सपैंड नहीं किया था बिकॉज दे वर नॉट पॉजिटिव। अभी उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो 2 स्टोर एनसीआर में खोलने वाले हैं, दिल्ली के पास, गुड़गांव में, और एक शायद नोएडा में खोलेंगे। वो 2 स्टोर खोल रहे हैं और उसके बाद एक पूना में आएगा, एक चेन्नई में आएगा। 10,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लगाकर वो बड़े बड़े मेगा स्टोर्स होते हैं इनके, वो खोलने वाले हैं भारत में, क्योंकि अब उनको लगता है कि ये स्टेबल गवर्नमेंट है, ये दोबारा से आएगी, दिस इज़ द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर उन्हें एक बार भी भनक पड़ जाए ना, भनक कि भी ये चोर आने वाले हैं, राहुल पार्टी एंड ये गंदी फैमिली, वो कभी भी नहीं आएंगे। तो इसके कारण हमारी जो जीडीपी नंबर्स हैं ये बढ़ती जा रही है और ये और तेज़ी से बढ़ेगी। अब फिलिप्स है, फिलिप्स जो है आपको मालूम नहीं होगा कि वो, हम तो देखते हैं कि वो लाइट है, बल्ब है, इन चीज़ों में आते हैं वो। दे ऑल्सो मेक मदर केयर एंड चाइल्ड केयर प्रोडक्ट्स। उन्होंने भी एक्सपेंशन कर दिया कि भाई हम अपने प्रोडक्ट्स को हिंदुस्तान में बनाना शुरू करेंगे। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड लुकिंग, इसको बोलते हैं पॉजिटिविटी अबाउट इंडिया एंड पॉजिटिविटी इन अवर लीडरशिप। जो वर्ल्ड बोल रहा है, अब कंपनीज ने भी देखना शुरू कर दिया, उन्होंने अनाउंसमेंट्स करने शुरू कर दिए। अब ये तो हो गया बाहर की कंपनीज, अब हम देखते हैं अपनी कंपनीज का। अब आपको मालूम है कि जो स्पेस है, इसके अंदर इन्होंने ओपन कर दिया भारत ने कि भी जो जो हमारे PSLV जो रॉकेट्स होते हैं, ये प्राइवेट कंपनीज भी बना सकती हैं, उसका लाइसेंसेस देने शुरू कर दिए। L&T ने बोला कि मैं आने को तैयार हूँ। अब भारत ने बोला है भी जो नए नए स्टार्टअप्स हैं, जो बच्चे हैं, जो अभी रॉकेट्स बना रहे हैं, सैटेलाइट्स बना रहे हैं, आप आइए, आपको जो भी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको इकोसिस्टम चाहिए, वी विल प्रोवाइड यू। अब आप देखिए कि भारत इज लुकिंग एट $45 बिलियन फॉर स्टार्टअप्स इन स्पेस ओनली। स्पेस को जो हम पहले सोचते थे कि यार हमारी सैटेलाइट भेजनी है, हम कभी रशिया भेजते थे, कभी फ्रांस भेजते थे, अब उनकी सैटेलाइट्स हम भेज रहे हैं, और वो भी अब प्राइवेट कंपनीज वो बनाने वाली हैं। जो हमारे IITs में से बच्चे निकल के आते हैं, वो ये चीज़ों को बनाने वाले हैं आगे से, और उसको एक ऐसा प्रोत्साहन गवर्नमेंट देने वाली है थ्रू फंडिंग, थ्रू सपोर्ट, थ्रू कोलैबोरेशंस, थ्रू जॉइंट वेंचर्स, कि उसको $45 बिलियन की इंडस्ट्री हम अगले 2 या 3 सालों में खड़ा कर देंगे। ये हो गया। अब आपको मालूम है हमने तेजस बनाया, ब्रह्मोस बनाए, हमने वो भी बेचने शुरू कर दिए। अभी इजिप्ट उम्मा की कंट्री है, उन्होंने पाकिस्तान से नहीं लिया, अब वो बोल रहे हैं कि वी आर इंटरेस्टेड इन तेजस एंड ब्रह्मोस। ये मुस्लिम वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं जिसके यहाँ पर उनका प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पे 26 जनवरी को आया था। उसके बाद मोदी जी अमेरिका से वापस आते आते उसको मिल के आए थे, डील कराए, और वो अनाउंस भी कर रहे हैं कि वी आर इंटरेस्टेड। इन सारी स्टेप्स के कारण हमारी जीडीपी बढ़ती जा रही है। अब उसके बाद जो आपको मालूम है कि मोदी जी ने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि बच्चों, जो हमारे IITs के बच्चे हैं, इंजीनियर्स हैं, कि आप ड्रोन जो है ये इंपोर्ट होता है आज की डेट में, और फ्यूचर ड्रोन्स का है, ये चाइना से इंपोर्ट नहीं हम होने देंगे, हमने बैन कर दिया था 2022 में। और जैसे ही मोदी जी ने अनाउंस किया, हमारे पास 40-50 सैंपल्स तैयार होकर खड़े हो गए, भारत के बच्चों ने बनाए विद इन 6 मंथ्स। और आज ये हालत है कि भारत की जो आर्मी है, मिलिट्री है, उन्होंने 4000 जो ड्रोन्स भारत में बनाए, भारत के बच्चों ने बनाए, भारत की कंपनी ने बनाए, वो ऑर्डर कर दिए आर्मी के लिए, जो पहले इंपोर्ट होते थे। दैट मीन्स हमारे सीक्रेट्स अब बाहर नहीं जाएंगे। हर चीज़ मेड इन भारत है, मेड बाय भारतीय है, मेड फॉर भारत है, और जैसे जैसे ये रिफाइन होता जाएगा, ये एक्सपोर्ट भी बढ़ती जाएगी। ऑलरेडी हम इस साल 6 महीने में $800 बिलियन का एक्सपोर्ट हम क्रॉस कर चुके हैं, और वे पहली बार हिस्ट्री में होगा भारत की कि हम $1 ट्रिलियन की तो सिर्फ एक्सपोर्ट कर देंगे। जब ये पप्पू एंड पार्टी की सरकार थी, रिमोट कंट्रोल वाली, तब तो इतनी तो हमारी जीडीपी थी जितना हम आज की डेट में एक्सपोर्ट करने वाले हैं। ये है फ़र्क। और लास्टली, जो हम अपनी ट्रेन्स, जो हमारी राजधानी होती थी, जो ना शताब्दी राजधानी, ये सारी ट्रेन्स भी अब हम भारत में ही बनाएंगे।
बनाएंगे भी वंदे भारत, 200 किलोमीटर की रेंज होगी, उसकी स्पीड होगी, प्लस अभी तो चेयर कार है, अब स्लीपर भी आने वाली है। तो दोस्तों ये सारे डब्बे, ये सारी ट्रेन्स भारत में बनने वाली हैं। एवरी स्टेप जो आप सुन रहे हो ये हमारी जीडीपी को इंक्रीज करने वाली है। 7.8 अभी तो शुरुआत है भाइयों। मैंने पहले भी बोला था हम 10% से कम काम करेंगे नहीं, और इस साल हो सकता है कि जिस तरह से जर्मनी रिसेशन में है, हम बहुत तेजी से आगे निकल रहे हैं, हम इसी साल 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की कगार पर हैं। आप देखते जाइए होता है क्या। अब लास्टली बात करते हैं कंजरवाल, वो केजरीवाल, उसकी काले कौए की। उसने बोला था मैं दिल्ली को चेंज कर दूंगा जैसे ही मैं आऊँगा। अब तो उसके 7-8 साल पूरे हो गए हैं वहाँ पर। उसने क्या किया, उसने वाकई दिल्ली पूरी चेंज कर दी। आज दिल्ली का नाम मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड में आया है उसका, क्योंकि वहाँ पर एक काला कौवा बैठा है जो कि कोई काम करता नहीं है, सिर्फ घोटाले में उसका इंटरेस्ट है, और जो सेंटर की पॉलिसीज़ होती हैं उसको वो दिखाता है कि देखिए जी मैंने दिल्ली में कितनी इंप्रूवमेंट कर दी, जबकि उसका हाथ उस चीज़ों में ज़ीरो है। यही बात होती है कि जो लोग सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए वोटें लेते हैं, बेवकूफ़ बनाकर, और उसके बाद रिजल्ट ज़ीरो होता है। और रिजल्ट ये है कि आज दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में काउंट होता है, बिकॉज इन्होंने कुछ किया ही नहीं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमेरिका को एज फार एज फूड इज़ कंसर्न हम टक्कर दे रहे हैं। वी आर मच अहेड। हमारा यहाँ पर एक भी आदमी भूखा नहीं सोता भारत के अंदर, और अमेरिका में लोग भूखे सो रहे हैं। तो दोस्तों अब आप सोचिए, ये जो 26 चोर इकट्ठे होकर अभी मीटिंग्स कर रहे हैं कि हमने मोदी जी को हराना है, इनका एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है कि हमने केरला में जैसे मुसलमानों के साथ मुसलमानों को ऊपर लेके गए और हिंदुओं को वहाँ से मार मार के भगा दिया या कन्वर्ट कर दिया, वो कहते हैं कि हमने केरला का मॉडल पूरे हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट करना है। ये आप चाहते हो? ये आप चाहते हो कि भारत में रहते हुए आपको वहाँ से अपनी कंट्री से भागना पड़े? दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट? चॉइस इज़ योर्स। सो फ्यूचर मोदी जी ने तो खड़ा कर दिया हमारा, क्या हमने उस फ्यूचर को एक्सेप्ट किया? ये चॉइस आपके ऊपर है, डिसाइड आपने करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।